दोस्तों नमस्कार। क्या आपको लगता है कि 2024 में विकास कोई मुद्दा होगा? क्या आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश के भीतर में जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वह मुद्दा हो सकता है? क्या वाकई आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं जो एक के बाद एक हर राज्य में ऐलान होती हैं वह 2024 का मुद्दा बन सकता है? इस देश की इकोनॉमी मुद्दा बन सकती है। इस देश के भीतर में इकोनॉमिक ग्रोथ का सपना 2024 का मुद्दा बन सकता है। कॉरपोरेट की कुलांचे मारती हुई नेटवर्थ की स्थिति और दुनिया भर के भीतर भारत एक बाजार के तौर पर मौजूद है, क्या यह मुद्दा बन सकता है? मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि अब आईएमएफ की जो रिपोर्ट दिखाई दे रही है उसमें 2023 के नवंबर दिसंबर के बाद भारत भी उस अंतर्राष्ट्रीय रिसेशन का शिकार होगा। और भारत के भीतर अगर अंतर्राष्ट्रीय मंदी ने आहट दे दी तो फिर भूल जाइए कि मई 2024 में इस देश के भीतर क्या हालात होंगे, क्योंकि मौजूदा वक्त में अर्थव्यवस्था इस बात की इजाजत देती ही नहीं है कि सरकार इकोनॉमी की पीठ पर सवार होकर इस देश से ऐलान करे, इस देश से आह्वान करे कि आप हमें चुनाव जिता दीजिए और उसके बाद देखिए देश कैसे विकास के पथ पर दौड़ता चला जाएगा। जी नहीं, वोट इससे नहीं मिलेंगे। वोट तो सरकार को पता है कि जो सीधे बैंकों में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है उससे मिलेगा। सरकार को पता है जो 5 किलो अनाज फ्री में दिया जाता है वोट कुछ उससे भी मिल जाएगा। सरकार को पता है जो कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं और हर योजना की हरी झंडी दिखानी हो या फिर लोकार्पण करना हो, प्रधानमंत्री वहां पहुंचकर जो कुछ कहते हैं जरा गौर कीजिएगा वह किन बातों का जिक्र करते हैं और उन बातों से इस देश का कौन सा वोटर प्रभावित होता है। तो क्या वही मुद्दा होगा? वह भी मुद्दा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी परिस्थिति जो 2024 की दिशा में लगातार बन रही है उसमें 3 मुद्दे एक झटके में बड़े हो चले हैं। पहला मुद्दा इस देश के भीतर में वोटरों के ध्रुवीकरण, वह भी धर्म के आश्रय, यानी सांप्रदायिक हिंसा की जो नजारा मौजूदा वक्त में जो आपको 7 राज्यों में नजर आया और उसमें खास तौर से बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र का नजारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी जहां कमजोर है और इस देश के भीतर में 101 सीट ऐसी है जो सही मायने में मुस्लिम वोटरों के प्रभाव में आती है। लेकिन जब जब सांप्रदायिक परिस्थितियां इस देश में चलती हैं और वोटरों का ध्रुवीकरण होता है उसके साथ नई परिस्थिति यही निकलती है कि झटके में जातीय समीकरण धूमिल पड़ जाते हैं और वह 101 सीट अगर 2014 का जिक्र कीजिएगा तो उसमें से लगभग 67 सीट बीजेपी जीत गई। 2019 का जिक्र कीजिएगा तो 101 सीट में से लगभग 81 सीट बीजेपी जीत गई। और अगर यह परिस्थिति ना निकली तो इसका मतलब बहुत साफ है कि डेवलपमेंट के आश्रय इन 101 सीटों को इसलिए प्रभावित नहीं किया जा सकता है कि इस देश के भीतर गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले समुदायों को अगर आप चिन्हित कीजिएगा उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा इस देश का हो सकता है पासमानदा मुसलमान हो या इस देश के भीतर में मुस्लिम, दलित और ओबीसी उस दायरे में आ रहा हो। अपर कास्ट के भी कुछ लोग आएंगे उस दायरे में, इससे इनकार किया नहीं जा सकता है। यानी इकोनॉमी मैटर नहीं करती और यहीं से एक दूसरा सवाल निकलता है, क्या महज सांप्रदायिक हिंसा के जरिए इस देश के वोटरों का ध्रुवीकरण होगा? जी नहीं। इसके बाद राजनीतिक तौर पर जो तमाम प्रभावी राजनीतिक दल हैं उनकी पाइपलाइन कैसे काटी जाए जो इकोनॉमी के लिहाज से चुनाव के वक्त उस राजनीतिक दल को मजबूत करती है और इस मजबूती के दायरे में देश के छत्र पाते हैं। उसमें आप नाम शिवसेना का ले सकते हैं, एनसीपी का ले सकते हैं, आरजेडी का ले सकते हैं, जनता दल यूनाइटेड का ले सकते हैं, समाजवादी पार्टी का भी ले सकते हैं और बीआरएस यानी उससे पहले की टीआरएस का नाम भी ले सकते हैं। इनकी पाइपलाइन काटनी होगी और पाइपलाइन काटने का मतलब बहुत साफ है कि इस देश के अदालतों के पास या फिर जांच एजेंसियों के दायरे में बहुत सारे लोगों के नाम आने वाले हैं। इस देश में छापे पड़ेंगे, इस देश के भीतर में फाइलें खुलेंगी, चार्जशीट तैयार हो या ना हो, लेकिन गिरफ्तारी का
नया चेहरा इस दौर में नजर आएगा। डायमंड जुबली जब समारोह मनाया जा रहा है सीबीआई का, तो उसमें प्रधानमंत्री ने क्या कहा और कौन सा जिक्र करके किस निर्देश के तहत कौन सा इशारा कर दिया। तीसरी परिस्थिति कहीं ज्यादा नाजुक इस देश के भीतर की है, जहां पे बीजेपी, आरएसएस और सत्ता को अपनी मजबूती दिखानी है और जो बड़े नेता अलग अलग छत्रप के तौर पर हैं या राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं और वोट बैंक को जमा कर सकते हैं, उनकी भी फाइल इसी रूप में जो सीबीआई, ईडी और आईटी इस जरिए भी खुलेगी और उनके अपने वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए जातीय समीकरण यानी सोशल इंजीनियरिंग और सांप्रदायिक हिंसा का कोई नया चेहरा इस दौर में हो सकता है आपको नजर आने